आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जयराम ठाकुर को लेकर के हैं। जयराम ठाकुर ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को एक नहीं 2 सरकारें बनेगी प्रदेश में। बड़ा दावा किया है और इस पर संक्षेप में खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको मालूम है, हमने आपको खबर बताई थी कि एक जो एमएलए हैं और एक जो पूर्व एमएलए उनके जो पिता है उनको आज शिमला बुलाया गया है। पिछले 4 घंटे से ये थाने में है। आपको पूरा अपडेट इस पर भी बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे विक्रमादित्य सिंह की। इन्होंने आज प्रेस वार्ता की है और उन्होंने दावा किया है कि अब जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनावी जो हुंकार है वो अब 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस भरने वाली है। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने कही है। इन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो भाजपा के नेता हैं वो हमारे संपर्क में है, वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं, सभी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हम बताएंगे। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को एक नहीं प्रदेश में 2 सरकारें चुनी जाएगी। सराज के थुनाग में आज त्रिदेव सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की जनता आने वाले 4 जून को एक नहीं प्रदेश में जो 2 सरकारें हैं वो चुनेगी और ये मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जनता 14 महीने में ही सरकार को चलता कर देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जितना जोर लगा लें लेकिन यह झूठी सरकार टिकने वाली नहीं है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। जयराम ने कहा है कि आज से ठीक 1 माह पहले ही ये कांग्रेस सरकार जो है अपना बहुमत खो चुकी थी। जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। सीएम के कामकाज के तौर तरीके से और उनके जो अपने विधायक है वो खुश नहीं थे और जो संगठन के लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं। ऐसे में सरकार बदलना जो है वो तय है, ये जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। और अपना जो गृह क्षेत्र जहां से वो चुनकर आए हैं सराज विधानसभा क्षेत्र, वहां पर आज जयराम ठाकुर थे। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, शिमला में आज 3 एमएलए धरने पर बैठे। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 एमएलए अपनी विधायकी से इस्तीफा देने के लिए धरने पर बैठ गए। आज निर्दलीय विधायक के ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह शिमला में जो प्रदेश विधानसभा परिसर है उसके बाहर धरने पर बैठ गए सुबह के समय। और इनका आरोप है कि 1 सप्ताह बाद भी इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया। आपको मालूम है इन तीनों विधायकों ने, हम विधायक क्यों कह रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो ये अभी जो रिकॉर्ड है विधानसभा का उसमें अभी भी ये विधायक हैं, इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने आज आरोप लगाया है कि जब हमने इस्तीफा दे दिया था, हमने विधानसभा के जो स्पीकर है उनको इस्तीफा दिया और जो सेक्रेटरी है विधानसभा में उनको इस्तीफा दिया, राज्यपाल को इस्तीफा दिया, उसकी जो कॉपी है वो उनको दी, लेकिन फिर भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और इसको देखते हुए आज वो धरने पर बैठे। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। और तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि अध्यक्ष सरकार के दबाव में इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पोस्ट है, बावजूद इसके जो उनके रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। तीनों विधायकों ने कहा है कि 1-2 दिन में अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो वो प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर जो हमारा इस्तीफा है जो हमने अब दे दिया है अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सरकार के स्तर पर और जो विधानसभा परिसर के विधानसभा के तरफ से, तो फिर वो अब हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ जो है वो याचिका भी वो दायर करेंगे। आशीष शर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, ऐसे में राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को मैं कैसे वोट डालता, ये उन्होंने आज कहा। इसलिए मैंने अपनी अंतर आत्मा से वोट डाला, उसके बाद से ही जो है वो हमें परेशान करना शुरू किया गया। झूठे केस करने शुरू कर दिए गए सरकार की तरफ से और परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी प्रताड़ित किया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कार्य भी नहीं हो रहे थे और जब वो शिमला आए थे तो और सीएम के समक्ष जब 3-4 विधायक बैठे हुए थे उस वक्त मुझे जलील किया गया। सीएम ने मुझे कहा है कि आप 3 महीने बाद मिलना और उन्होंने कहा है कि मैं वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर के नहीं गया था। मैं अपने विधानसभा जो क्षेत्र है हमीरपुर, वहां की जो जनता है उनकी समस्याओं को लेकर के जो है वो गया था। वहां पर उन्होंने मेरा अपमान नहीं, उन जनता का अपमान किया जिन्होंने मुझे चुनकर भेजा था, ये उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इस पर जो है वो सीएम ने भी जो है वो वापसी रिप्लाई नहीं किया है कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि मुझे दलील किया गया। इसलिए हमारे पास जो उन्होंने आज कहा है
कि इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वहीं होशियार सिंह ने भी आज बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने किसी के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया है। जो उन पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए भाजपा का जो दामन है वो उन्होंने थामा है, और जिस प्रकार से जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कार्य नहीं हो रहे थे। और उन्होंने भी ये दावा किया है कि डबल इंजन की जो सरकार है वही प्रदेश का विकास कर सकती है। ये जो है वो आज जो निर्दलीय विधायक है होशियार सिंह उन्होंने कहा। इसके अलावा बात करें नालागढ़ के विधायक के ठाकुर की, उन्होंने कहा, जो उन्होंने मीडिया में आज बात कही, उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर हमने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य नहीं हो रहे थे और जो ट्रांसफर हो रही थी 1 2 3 वो भी जो है वो नहीं, हमारी तो वो भी नहीं हो रही थी। हमने कोई इंपॉर्टेंट काम करवाना है सड़क से रिलेटेड, वो भी जो है वो मंजूरी नहीं मिल रही थी। जो घोषणाएं सीएम कर रहे थे वो जमीनी स्तर पर उतर नहीं रही थी। ये उन्होंने जो है वो आरोप लगाया, जिसके चलते हमने इस्तीफा दिया। और ये जो है वो नालागढ़ के जो विधायक हैं के ठाकुर उन्होंने कहा है। हालांकि बाद में नालागढ़ के विधायक ने यह भी कहा कि मैं जो है वो पूर्व में भाजपा में रहा हूं, जो मेरी विचारधारा है वो भाजपा से मेल खाती है। हम तो जो है वो मौका ढूंढ रहे थे और हमें अच्छा मौका मिला, और एक ऐसे कैंडिडेट जो प्रदेश का कैंडिडेट नहीं था में, और फिर इनको नोटिस दिया गया तीनों लोगों को। उस हिसाब से इनको 10 अप्रैल से पहले जवाब देना था। जो नोटिस था दिया हुआ इनको ये दिया है नोटिस जो विधानसभा की तरफ से, या फिर कह सकते हैं विधानसभा स्पीकर की तरफ से, कि आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना था, ऐसी क्या नौबत आई कि आपने 1.5 साल में इस्तीफा दिया। इसका जो जवाब है वो इन्होंने देना था, लेकिन आज जवाब तो इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और इसलिए जो वहाँ पर विधानसभा का जो परिसर है उसमें इन्होंने आज धरना किया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर के। शिमला बालूगंज थाने में 2 बजे से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और जो चैतन्य के पिता है राकेश शर्मा, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, जो चैतन्य के पिता है राकेश शर्मा, ये पहली बार जो है वो शिमला पहुंचे हैं जब से इन पर केस हुआ था। इससे पहले हालांकि बीते कल जो है वो आशीष शर्मा आए थे। 2 बार वो जो है वो पुलिस थाने बालूगंज गए, जो शिमला का बालूगंज थाना है, यहाँ पर इनके खिलाफ FIR की है। जो FIR है वो CPS संजय अवस्थी और जो दूसरे नेता है भुवनेश्वर गौड़, ये मनाली से विधायक है, इन्होंने इन पर आरोप लगाए कि इन्होंने खरीद फरोख्त की है और जो जालसाज जो है वो इन्होंने रचा है, ये इन पर आरोप लगा है। और इसी के चलते जो है वो जो इन पर FIR हुई थी, अब जो पूछताछ है उसके लिए इनको आज शिमला बुलाया था। पिछले कल जो हमारी पुलिस से बातचीत हुई थी, पुलिस ने कहा था कि हमने पिछले कल इनको नहीं बुलाया था, पिछले कल अकेले आशीष शर्मा आए थे, हम इन दोनों से एक साथ पूछताछ करेंगे। पिछले कल आशीष शर्मा 2 बार आए, लेकिन अधिक पूछताछ नहीं हुई। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि पिछले 4 घंटे से इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जो हमारी कुछ देर पहले बातचीत एक इनके जो कह सकते हैं आप पीजे हैं, उनसे हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई है कि किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अभी पुलिस का ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पिछले 4 घंटे से MLA आशीष शर्मा और जो राकेश शर्मा हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। यानी जो उन पर आरोप लगे हैं क्या वो सत्य है, क्या पुलिस के पास एविडेंस हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के अंदर पूछताछ चल रही है और 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। और अभी आपके समय 6:10 हो गए हैं और अभी भी पूछताछ चल रही है। बाहर ये नहीं आए हैं। जैसे ये बाहर आते हैं इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या इनसे पूछताछ हुई है। जो पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है वो भी हम लेंगे। फिलहाल पिछले 4 घंटे से थाने में हैं और जो इन पर आरोप लगा है, FIR हुई है, खरीद फरोख्त का आरोप लगा है इन पर, इसी से रिलेटेड जो पूछताछ है वो हो रही है। अंदर एक ASP है, DSP है, यानी जो 3 बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, शिमला पुलिस के, वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी किसी भी व्यक्ति को अंदर थाने में नहीं जाने दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर के। विक्रमादित्य सिंह PWD मंत्री है और विभागीय के लिए जाने जाते हैं और ये जब भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। आज इन्होंने कंगना रनौत के मुद्दे पर भी खुलकर बोला। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत की। आज उन्होंने कहा कि कंगना मेरी बड़ी बहन जैसी है। उन्होंने हिमाचल का नाम बॉलीवुड में रोशन किया है, पूरे देश में रोशन किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर जो भी व्यक्ति निजी टिप्पणियां कर रहा है उसका व्यक्तिगत रूप से आने वाले समय में भी वो विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जो उनकी पहले की लाइफ थी, बॉलीवुड की लाइफ, अगर वो तस्वीरें वायरल हो रही है, कुछ और वायरल हो रहा है, अगर कोई उन पर निजी टिप्पणियां कर रहा है, ये तर्कसंगत नहीं है, इसका वो समर्थन नहीं करते हैं व्यक्तिगत रूप से। और जो उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी एक बड़ी नेत्री है दिल्ली में, जो राष्ट्रीय कह सकते हैं आप नेता है, उन्होंने ऐसी पोस्ट डाली थी, उस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो उन्होंने जो पोस्ट डाली थी उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो उनका ऑफिशियल अकाउंट चलाता है उनकी तरफ से जो है वो पोस्ट डाली गई। मैंने ये पोस्ट नहीं डाली थी, सुप्रिया नेट का उन्होंने नाम हालांकि नहीं लिया, लेकिन जो पोस्ट है उन्होंने डाली थी, लेकिन वो किसी टीम के व्यक्ति ने डाली थी, बाद में डिलीट भी कर दी गई थी। लेकिन उन्होंने आज बड़ी बात कही है कि आगामी समय में
अगर कोई व्यक्ति ऐसी जो है वो व्यक्तिगत टिप्पणी अगर करता है तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। और वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहला इंसान होऊंगा कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्तिगत जो निजी टिप्पणियां हैं उसका विरोध करूंगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इस बीच जो आज जुबानी हमला बोला है कंगना रनौत पर विक्रमादित्य सिंह ने, वो ही बता देते हैं आपको। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आपदा में जो मंडी की बेटी है वो कहां गायब हो गई थी। उन्होंने कहा कि मंडी और कुल्लू, जिस प्रकार से कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि मंडी में मेरा घर है, सरका घाटा मेरा घर है, जाहू में और भी मेरा घर है, उन्होंने ये भी कहा कि कुल्लू के मनाली में भी मेरा घर है। आज इसी पर जो है विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जब आपका मंडी में घर है, कुल्लू में घर है, सबसे अधिक तबाही तो मंडी और कुल्लू में हुई, उस वक्त कंगना कहां गायब थी। उन्होंने ये सवाल पूछा। उन्हें उस वक्त हिमाचल की जो याद है वो क्यों नहीं आई। उस समय शायद उनका मुंबई में सर्वर डाउन हो गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 अप्रैल को मंडी से चुनावी हुंकार भरेंगी कांग्रेस पार्टी। आपको मालूम है जो संसदीय क्षेत्र है मंडी संसदीय क्षेत्र, उसका जो जिम्मा है, जो प्रभारी है वो विक्रमादित्य सिंह को लगाया गया है, उनको पूरा जिम्मा दिया गया है। और सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र अगर आप देखेंगे वो कह सकते हैं आप मंडी संसदीय क्षेत्र, अगर आप क्षेत्रफल की उससे देखेंगे। और उन्होंने कहा कि मंडी में 3 अप्रैल को कांग्रेस और जो सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, उनकी मैं मीटिंग लूंगा और उस दिन मंडी संसदीय क्षेत्र की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, कैसे हमें चुनाव लड़ना है। और विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी बात कही है आज। उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव लड़ेंगे हम निजी टिप्पणियां नहीं करेंगे, हम जो है वो जो कह सकते हैं सरकार ने काम किए हैं और जिस प्रकार से जो कैंडिडेट दिया है, उन्होंने बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट दिया गया पार्टी की तरफ से वो तो हालांकि विशेष अधिकार जो है वो भाजपा का है, लेकिन जो वहां पर और भी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको नजरअंदाज किया गया। और जो भाजपा हाईकमान ने वहां से जो चिट्ठी आती है उस पर जो है वो हामी भरनी पड़ रही है और पार्टी के अंदर ही जो नेता है वो घुटन महसूस कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो मंडी समेत पूरे जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें मजबूत जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतारेगी। आपको मालूम है मंडी से कांग्रेस प्रतिभा सिंह पर दांव खेल सकते हैं, हालांकि प्रतिभा सिंह ने पहले जरूर मना किया था, लेकिन जो हमारी खबर है मंडी से प्रतिभा सिंह जो सर्वे हुआ है कांग्रेस का उसमें नंबर 1 पर है, यानी उनको ही मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, जो कांग्रेस के टिकट हैं, आज विक्रमादित्य सिंह ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल को लोकसभा जो प्रत्याशी है वो घोषित हो सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया इसको लेकर के। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस की, उस दिन बैठक होनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह उस दिन दिल्ली जाने वाले हैं और उसी दिन जो संभावनाएं हैं जो बैठक होनी है उस दिन जो नाम है वो फाइनल हो जाएंगे। शिमला और जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र, हालांकि यहाँ 2 जो संसदीय क्षेत्र हैं इसमें फिलहाल अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं। 2 जगह तो हमने बता दिया आपको, मंडी से प्रतिभा सिंह, हमीरपुर से सतपाल रायजादा, इनका नाम चल रहा है, इनको ही कांग्रेस मैदान में उतार सकती है जो अभी तक की खबर है। कांगड़ा में आशा कुमारी का नाम है। शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो अमित नंदा है, इसके अलावा दयाल प्यारी है, कौशल मुंगटा है और एक तनाइक है, इनका नाम जो है वो चर्चाओं में है। अब टिकट किसको मिलता है आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन उस दिन जो है वो दिल्ली में जो बैठक होनी है इन्हीं में से कोई एक नाम जो है वो फाइनल होना है लोकसभा को लेकर के। बाकी उस दिन ही जो संभावना है, हमारे पास जो अपडेट पहुंची है, जो 6 टिकट हैं कांग्रेस के वो भी फाइनल हो जाएंगे उपचुनाव को लेकर के। और अभी आपको बता दें रामलाल मार्कंडा, बॉस राकेश कालिया और भी नेता है जो कांग्रेस में आ सकते हैं, जो अभी की खबर हमारे पास है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इनका जो टिकट है वो भाजपा ने काट दिया है। अब देखना पड़ेगा डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाती है भाजपा, लेकिन रामलाल मार्कंडा ने जब मीडिया में भी कहा है कि मैं जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकता हूं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकता हूं और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, ये उन्होंने अभी तक कहा है। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी खबर को लेकर के। चुनाव के बाद टीजीटी को नियुक्ति देने की तैयारी है। ये बड़ी खबर क्यों है? हिमाचल दस्तक टीवी ने आपको सबसे पहले बताया था कि टीजीटी की जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। रिजल्ट आ चुका है टीजीटी का और राज्य सरकार ने 1023 जो शिक्षक भर्ती के लिए जो चुनाव आयोग से आप जो है वो अनुमति मांग ली है और टीजीटी बैच वाइज का जो घोषित रिजल्ट हो चुका है। अप्रैल से स्कूलों में जो है वो नया सत्र शुरू होना है। ऐसे में कई स्कूल ऐसे हैं प्रदेश में जहां पर सिंगल टीचर हैं और अब जो 1023 टीचर
जिनका केवल स्टेशन मिलना है, रिजल्ट आ चुका है, इनको जल्दी से जल्दी जो है वो नियुक्तियां मिल सकती है। और खबर ये है कि जो चुनाव आयोग है उसको चिट्ठी भेज दी है कि आप अनुमति दे दीजिए। और क्योंकि ये जो नियुक्तियां हैं ये जो है वो कह सकते हैं आप जो आचार संहिता उससे पहले की हुई है, तो ऐसे में बहुत जल्दी जैसे चुनाव आयोग है उससे स्वीकृति मिलती है, उसके बाद ये जो नियुक्तियां हैं वो टीजीटी को मिलनी है। ये बड़ी खबर है और उनके लिए राहत भरी खबर भी है। अब जैसे नियुक्ति जो इनको अनुमति मिलती है आपको बता देंगे जी। और एक अच्छी खबर और युवाओं के लिए है, राज्य चयन आयोग जो पहले कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर था उसका नाम बदलकर राज्य चयन आयोग किया गया। ये बहुत सुर्खियों में रहा पिछले 1.5 साल से, लेकिन आज एक अच्छी खबर यह है कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज इसका जो पहला पेपर है वो हो गया। इसका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पहली परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य चयन आयोग ने आज ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA के पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की आज। और इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए 447 आवेदक जो है वो आए थे और इनके लिए 3 परीक्षा केंद्र जो है वो अलॉट किए गए थे। और ये परीक्षा जो है वो आज हो गई है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आएगा। और कैबिनेट ने 13 मार्च को जो OTA की भर्ती है उसको हरी झंडी दिखाई थी कैबिनेट से, और आज इसका जो है वो पेपर हुआ है। और बहुत जल्दी जो है वो ये जो पेपर है ये ऑनलाइन माध्यम से, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सारे पेपर जो है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं अब। और इसमें आपको बताया था हमने जो कंप्यूटर वाला सिस्टम है उसके थ्रू हो रहे हैं। और बहुत जल्दी जो अन्य जो रिजल्ट हैं वो भी आएंगे। और दूसरा ये है जो नई भर्तियां हैं वो भी अब बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर होगी। और OTA के 162 पदों पर आज जो है वो पेपर ले लिया गया है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा। और इसका जो विज्ञापन है आपको बता दें 24 सितंबर 2022 को हुआ था और उसके बाद आज जो है वो इसका काफी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि बीच में जो है वो भंग कर दिया गया, उसके बाद काफी समय लग गया, फिर एक कमेटी बनी, शानन कमेटी, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर आज इसका लंबे अंतराल के बाद जो है वो एक पेपर हो गया और बहुत जल्दी और भी भर्तियां प्रदेश के अंदर खुलेगी क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, आज हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी खबर ये है कि HRTC बस तो पलटी लेकिन जो उसमें लोग थे वो सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी खबर है। और क्योंकि अब देखिए जो बस पलट गई थी उसके बाद जो है उसमें जो सभी यात्री है वो सब सुरक्षित हैं। जिला किन्नौर में आज सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह करीब 8:30 बजे HRTC की बस समदो से रिकांगपिओ जा रही थी। इस दौरान नाकों में बर्फ पर स्किड हो गई और स्किड होकर के जो है वो पलट गई। हादसे के दौरान बस में लगभग जो है वो 12 यात्री सवार थे। चीख पुकार वहां पर मच गई और जो वहां पर आसपास के लोग थे वो भी वहां पर आ गए। गनीमत ये रही कि जो बस है वो खाई में नहीं गिरी, रोड पर ही पलटी, अन्यथा ये बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बस में जो है 12 यात्री सवार थे। ड्राइवर, कंडक्टर और जो वहां पर यात्री थे उनको हल्की हल्की चोटें आई है और सभी घायलों का जो है प्राथमिक उपचार चल रहा है। कुछ को जो है वो छुट्टी भी मिल गई है। तो ये जो है वो दुखद खबर कि बस पलटी है, लेकिन सुखद खबर ये कि सभी सुरक्षित हैं। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, करंट लगने से नानी और जो धोती है उनकी मौत हुई है। बहुत दुखद खबर है कांगड़ा से। कांगड़ा जिला के रक्कड़ पुलिस थाना के अंतर्गत सलेटी में बिजली की तार से करंट लगने से नानी और जो धोती है उसकी आज मौत हो गई। खेतों से बंदरों को खदेड़ते हुए ये हादसा हुआ है। और सूचना है कि बीती रात को तूफान के कारण बिजली की जो तारें हैं वो टूटकर खेतों में आ गिरी थी, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह जब खेतों में नानी और धोती गई उनको मालूम नहीं था, जैसे वो खेत में गई एकदम से करंट उनको लग गया और करंट से उनकी जो है वो मौत हो गई। जब तक उनको पहुंचाया गया अस्पताल तब तक जो है वो उनकी मौत हो गई थी। बहुत दुखद खबर रहे और आप भी जो है वो सचेत रहें, क्योंकि जब ऐसा हो जाता है वाकया कहीं पर जो है वो रात को तारें जो है वो गिर जाती है, जरूरी नहीं कि कनेक्शन कट गया। और ये भी ऐसा ही हादसा हुआ है आज। और जब सुबह वो बंदरों को भगाने के लिए जो दादी है जो धोती है वो जा रहे थे, अचानक करंट पकड़ लिया और करंट के बाद इनकी दुखद मौत हुई है। बहुत दुखद खबर रहे। इसके अलावा बात करें, देर रात से प्रदेश में जो मौसम है वो काफी खराब बना हुआ है और अंधड़ ने पूरे प्रदेश में तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था आज के लिए। और आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर भारी बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ जो है वो बर्फबारी भी हुई है। राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अभी भी मौसम खराब रहेगा, कल भी मौसम खराब रहेगा। और जो अन्य भाग है वहां पर आज जो है वो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, सोलन में ओलावृष्टि हुई है। और बीती रात की बात करें तो बीती रात जो है वो कई जगहों पर जो है वो छतें उड़ गई है घर की, और कई जगहों पर जो है वो जो गेहूं की फसलें थी वो तबाह हो गई है। और जो नाहन से हमारे पास अपडेट पहुंची है, जो वहाँ संवाददाता हमारे हैं, नाहन में बीती रात को तेज तूफान आया और वहां पर जो पुलिस कॉलोनी है उसमें एक जो विशालकाय पेड़ है वो गिर गया। पेड़ गिरने से यहाँ पर जो वाहन पार्क किए थे 10 वाहन ये उसकी चपेट में आ गए। इनमें से 5 जो वाहन है उनको भारी क्षति हुई है और ये जो वाहन है ये पुलिस के ही थे। इनमें से कुछ गाड़ियां
सड़कें जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। और इसके अलावा बात करें शिमला की, तो शिमला के टूटू विकासखंड की शकरा पंचायत के शहज गांव में अंदर से एक जो रिहायशी मकान है उसका छत उड़ गया रात को। बहुत दुखद खबर है। और कैसे जो है वो लोग जो अपना मकान बनाते हैं बड़ी मेहनत से, और ऐसा जब तूफान आता है, आपदा के दौरान आपने देखा किस प्रकार से जो है वो तबाही हुई थी। तो एक जो वहाँ पर घर था उससे जो है वो मकान का जो छत है वो उड़ गया। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, अलग अलग जगहों पर जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कल भी प्रदेश में मौसम खराब रहने वाला है। जो कल का मौसम अपडेट है वो बता देते हैं। कल प्रदेश में मौसम का येलो अलर्ट है, यानी कल भी जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं अधिक वाले ऊंचाई वाले में, और जो मध्यम वाले क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो बारिश होने की संभावनाएं हैं। फिर परसों से 1 और 2 को मौसम साफ है और फिर 3 और 4 को मौसम खराब रहने वाला है। तो ये मौसम को लेकर के अपडेट था। आज लाहौल स्पीति के काजा में भारी बर्फबारी हुई है, किन्नौर में भारी बर्फबारी हुई है, अटल टनल रोहतांग के पास भी भारी बर्फबारी हुई है, कुल्लू में भारी बर्फबारी हुई है, चंबा में कुछ जगह भारी बर्फबारी हुई है। तो प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर जो है वो बर्फबारी हुई, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। और जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो शिमला की बात करें, ऊना की बात करें, बिलासपुर की बात करें, वहां पर जो है वो बारिश हुई है। और कल भी प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं हैं।